जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी का 3 मार्च को पेपर हो चुका है और जिन लोगों ने बहुत अच्छी डीपली तरीके से तैयारी की थी उन सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत तो की थी लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ा, पेपर लेवल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा, उन मेरे प्यारे साथियों का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ। अब जिन कैंडिडेटों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है और बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है और उन्हें पॉजिटिव सोचना है, मोटिवेट रहना है। और आगे केवल 100 दिन और बाकी है। 100 दिन बाद में फिर से आपको मौका मिलने वाला है नेट जेआरएफ के एग्जाम देने का। और आपको अब जो 100 दिन है इनमें आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि फिर से आपको दोबारा से आज का ये दिन ना देखना पड़े। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने के बारे में कि हम किस तरीके से पढ़ें, हम किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें कि हमारा ज्योग्राफी से बहुत गजब के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। ये मेरे पिछले बैच का रिजल्ट है प्यारे साथियों। बैच में 371 कैंडिडेट थे जिसमें से 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था और ये मेरा खुद का जेआरएफ का रिजल्ट था। ठीक है, 99.08 परसेंटाइल मार्क्स थे मेरे। और ठीक है, ज्योग्राफी में मेरे 99.99 परसेंटाइल मार्क्स थे। और ये मेरी न्यूज़पेपर में फोटो है। ऐसे मेरी लगातार 3 बार आई थी और 3 बार ज्योग्राफी से मेरा जेआरएफ क्वालिफाई है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ज्योग्राफी के बेस्ट कंटेंट के बारे में कि हम किस तरीके से पढ़ें और हम ऐसा क्या कंटेंट पढ़ें जिससे कि हमारा अब जून 2023 में जो जेआरएफ का पेपर हो रहा है इसमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। देखो, अब की बार का जो पेपर आया था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड का भी था और डीपली भी था और फैक्चुअल भी था। कॉन्सेप्ट भी था, डीपली भी था और फैक्चुअल भी था, तीनों की तीनों चीजें मिक्स थी यहाँ पर। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर कि अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए जिससे कि जून 2023 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। प्यारे साथियों, मैं एक बहुत ही गजब का प्लान लेके आया हूँ। देखो, यहाँ पर मैं हर बार पढ़ा रहा हूँ, पिछले 2 साल से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे बैच का बहुत अच्छा खासा रिजल्ट जाता है जो आपके सामने है। बिल्कुल 371 में से 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ हो रहा है और अब की बार मेरे को जहां तक प्रोबेबिलिटी है बैच से कम 25 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है। क्योंकि देखो, यहाँ पर बाकायदा लिख लिख के भेजा है कि सर देखो, ये कोई बैच का कैंडिडेट था, मैंने इनके नंबर हाइड कर दिए, थोड़े से काट दिए नंबर, कि सर ज्योग्राफी का मोस्टली क्वेश्चन आपके दिए हुए नोट से ही आए थे, आपके दिए हुए नोट से बहुत हेल्प हुई है, बट फर्स्ट पेपर का टफ था। इन्होंने फर्स्ट पेपर का बैच नहीं लिया हुआ था। ठीक है, ये दूसरे कोई कैंडिडेट है बैच से। एन का मतलब होता है नेट, डी का मतलब होता है दिसंबर, जी का मतलब होता है ज्योग्राफी। सर ज्योग्राफी का तो अच्छा हुआ बट फर्स्ट पेपर का कुछ खास नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट पेपर वाला बैच नहीं लिया था, केवल ज्योग्राफी वाला बैच लिया था। इसके अलावा इसी तरीके से हम बात करते हैं, ये कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, सर कल मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में नेट का एग्जाम था, उसमें ज्योग्राफी का मोस्टली क्वेश्चन आपके ही दिए हुए नोट से आए थे, आपके दिए हुए नोट्स से हमें बहुत हेल्प मिली। इसके अलावा ये कोई दूसरे कैंडिडेट हैं जो बैच से थे। सर क्या सच में ज्योग्राफी का पेपर रद्द होगा? सर पेपर बहुत अच्छा गया, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आपकी क्लास लेके बहुत बेनिफिट हुआ, लगभग ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके दिए हुए नोट से ही आए थे। फर्स्ट पेपर में डीआई सोल्व नहीं हो पाए, डीआई टफ आया था, हर कोई यही बोल रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों देखो, सर ज्योग्राफी का तो अच्छा गया बट फर्स्ट पेपर का कुछ खास नहीं हुआ। देखो, आज मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था, पेपर बहुत अच्छा हुआ, डीआई नहीं कर पाई, ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर का बहुत सही हुआ है। और मैंने पूछा है कि जेआरएफ हो जाएगा? हाँ, पर पेपर बहुत सही हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये कोई दूसरे कैंडिडेट है, देखो इन्होंने कितना लंबा मैसेज लिखा है। हेलो सर, आज ज्योग्राफी का पेपर था, खास आपका, काश मैं आपका फर्स्ट पेपर वाला बैच लेती। सर मैंने आपका ज्योग्राफी का बैच लिया था, सर पेपर आपके क्लास से ही आया था, आपने डीपली पढ़ा है जो बहुत काम आया। सर ज्योग्राफी में तो 70+ क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे लेकिन फर्स्ट पेपर में कहानी बिगड़ेगी। सर आपका न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? मेरे को दोनों पेपर का बैच लेना है और गजब का स्कोर करना है सर, आपकी वजह से आज मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, थैंक्स सर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं और बिल्कुल बाकायदा जैसे रिजल्ट आएगा मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये रिजल्ट बनाया है बिल्कुल इसी तरीके से मैं रिजल्ट दिखाऊंगा मेरे प्यारे साथियों आपको, जो बैच का रहने वाला है।
अब यहाँ पर हम बात करने वाले ज्योग्राफी के बेस्ट कंटेंट के बारे में। देखो प्यारे साथियों, अब की बार मैं एक नया प्लान कर रहा हूँ जो सबसे अलग है, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता दिलाने में, बहुत गजब का स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो, मैं अब तक जो पढ़ा रहा था वो मैं ऑथेंटिक बुकों से और मेरा जो खुद का ज्ञान था, जो मैंने पढ़कर ज्ञान इकट्ठा किया था, उनसे मिलाकर मैंने अपना बेस्ट कंटेंट तैयार किया था, उससे मैं पढ़ाता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो जून 2023 वाला बैच होगा, इसमें मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ एक बार ये बता देता हूँ। देखो, मैंने ये कुछ टीचर हैं जिनके मैंने नोट्स कलेक्ट किए हैं, जैसे टॉपर्स नोट्स के नोट्स मंगाए मैंने, पार्थ फाइंडर जितेंद्र सर का कोचिंग है वहां से नोट्स लिए हैं, अजय मेरे खुद के नोट्स हो गए, सितांशु सर इनका द अर्थ नाम से जयपुर में कोचिंग है, बच्चन सर है, बीबी सर है जिनका अस्तित्व आईएएस नाम से कोचिंग है, श्री राम खांगा सर है जिनका अजीमुद कोचिंग है, अभिषेक सर जो कि अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं ऑनलाइन, दिवाकर सर है, ऑथेंटिक बुक है, अंकित सर है, दृष्टि आईएएस का नोट्स है और अरियंत पब्लिकेशन की बुक है। इन सभी को, ये टोटल कितने हो गए, टोटल 13 अलग अलग नोट्स हो गए जो अलग अलग टीचर के बनाए हुए नोट्स हैं। अब मैंने इन 13 के 13 टीचरों के नोट्स लेके आए हैं और इन सभी को मिलाकर मैं एक कंबाइंड नोट्स बनाऊंगा। तो जब ये 13 टीचरों के नोट्सों से मिलाकर मैं जब एक कंबाइंड नोट्स तैयार करूंगा, तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि वो किस तरीके से, किस लेवल के नोट्स तैयार होंगे। और फिर मैं 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि फिर उन नोट्सों से बाहर ना तो एक क्वेश्चन जाएगा और उन नोट्सों से बेस्ट ना कोई कंटेंट हो सकता। तो मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूं जो जो मैंने नोट्स इकट्ठे किए हैं, आराम से पढ़ते जाना। देखो प्यारे साथियों, ये है नेट जेआरएफ एकेडमी नाम से इनकी एकेडमी है और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से बैच चलाते हैं, गृह विज्ञान और भूगोल। ठीक है, ये है बीबी सर। ठीक है, इनके नोट्स हैं ये मैंने पूरे इनके नोट्स लिए हैं, इनका प्रिंट आउट निकलवाया है, पहले टीचर के नोट्स। ठीक है, उसके बाद में ये देखो मेरे प्यारे साथियों, पार्थ फाइंडर। ठीक है, ये पार्थ फाइंडर दूसरे टीचर है, जो जितेंद्र सर के नोट्स हैं ये सारे। ठीक है, यूनिट वाइज है सारे जो ये अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, सारे वो नोट्स हैं। दो तीसरे मेरे प्यारे साथियों, ये वाले नोट्स हैं और ये वाले नोट्स मेरे प्यारे साथियों ऑनलाइन दिवाकर सर के, इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो ये वो नोट्स हैं जो ये इनके अपने स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं। तीन, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, ये है सितांशु सर के नोट्स। ठीक है, सितांशु सर के नोट्स है ये, जो ये अपने, जो भी इनको ऑफलाइन बैच के नोट्स चाहिए इनके, क्योंकि जो सितांशु सर है वो अपने नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाते, तो इनका एक ऑफलाइन बैच का कैंडिडेट था, उनसे मैंने प्रिंट निकलवाया, तो ये सितांशु सर के नोट्स हो गए। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, ये नोट्स मैंने मंगवाए हैं, ये एक स्टूडेंट था और यूपी का था, ये बहुत दूर से नोट्स आए हैं मेरे प्यारे साथियों। ये हैं अभिषेक झा सर के, जो अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, अभिषेक झा सर, उनके नोट्स हैं ये मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ये अभिषेक झा सर के नोट्स हैं जो अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। इसके अलावा ये नोट्स अंकित सर के हैं, ऐसे नहीं है खाली नोट्स है, देख सकते हो इनमें लिखा हुआ है बाकायदा, एक भी नोट्स खाली नहीं है, देखो बाकायदा लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये अंकित सर के नोट्स हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, श्री राम खांगा सर, जयपुर में नेट जेआरएफ के मामले में सबसे फेमस सर हैं, ये उनके नोट्स हैं। सबसे मोटा बुकलेट इन्हीं का है, एक बुकलेट है इनकी, ये दूसरी बुकलेट इनकी। ठीक है, मैंने आज ही प्रिंट निकलवाया, इन्होंने टाइपिंग करवा रखी है। ठीक है, ये इनके हैं, टाइपिंग नहीं करवा रखी, इन्होंने भी हैंड रिटन में देते हैं मोस्टली सारे टीचर। एक जो जितेंद्र सर हैं और जो टाइपिंग करवा रखे हैं, बाकी सारे टीचर हैंड रिटन में प्रोवाइड करवाते हैं। जो ये श्री राम खांगा सर है, ये तो खुद नोट्स भी बेचते हैं, तो उनके मैंने ये नोट्स खरीदे हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरा कैंडिडेट था, उसने नोट्स खरीदे थे, फिर उससे मैं खरीद के लेके आऊँ, तो उनका मैं प्रिंट निकलवाया हूँ। बाकी जो श्री राम खांगा सर है, वो पार्थ फाइंडर वाले सर की तरफ बुकलेट प्रोवाइड करवाते हैं, तो किसी ने बुकलेट खरीदी और वो मेरे बैच में था, तो उससे मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। ठीक है, इसके अलावा मेरे सेल्फ मेड नोट्स, जिनसे आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, वो नोट्स। इसके अलावा ये है टॉपर्स नोट्स की 4 बुकलेट है, एक बुकलेट साइड में रखी हुई है, बुकलेट भाग 2, बुकलेट भाग 3 और बुकलेट भाग 2, 3 और ये
क्या इनकी जो बुकलेट एक है वो मेरे साइड में रखी हुई है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों ये है ज्योग्राफी का ट्रूमैन पब्लिकेशन का बुक, पहली बुक। दूसरी ये है अरिहंत पब्लिकेशन का बुकलेट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भूगोल अरिहंत पब्लिकेशन का। ये इसका पुराना एडिशन है जो मेरे को नए एडिशन की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये है दृष्टि का भूगोल नेट जेआरएफ वाला, और ये है मेरे प्यारे साथियों अरिहंत का न्यू एडिशन। नया एडिशन पुराना एडिशन दोनों में अंतर है। नया एडिशन ये वाला ज्यादा अच्छा नहीं है, पुराना वाला एडिशन बहुत ज्यादा अच्छा है। और मेरे खुद के सेल्फ प्रिंट नोट्स। अब देख लिया होगा आपने कि ये मैंने सारे नोट्स कलेक्ट कर लिए, इकट्ठे कर लिए, और अब इन सभी को मिलाकर मैं नोट्स तैयार करूंगा। और अब जो नोट्स तैयार होंगे ना वो पूरे भारत के नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी के सबसे बेस्ट नोट्स होंगे। और जून 2023 वाला जो बैच है वो हम उन नोट्सों के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं कैसे पेपर बाहर जाएगा। फिर तो शायद ही कोई चांस होगा कि कोई क्वेश्चन हमारे नोट से बाहर चला जाए। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों आप सोचोगे कि सर सब जब आप इतने सारे नोट्सों को आपस में मिलाओगे तो आपका कंटेंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो प्यारे साथियों मेरा एक फंडा होता है, मैं ज्ञान बढ़ाने के लिए ना तो कभी पढ़ा और ना कभी पढ़ाता हूं। मैं मेरा सबसे मेन टारगेट होता है एग्जाम क्वालिफाई करना। मैं ऑलवेज एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो हम बहुत बड़ा बुकलेट भी तैयार नहीं करेंगे, बहुत सारा कंटेंट होगा, हम स्मार्ट वे में बेस्ट कंटेंट तैयार करेंगे। तो यदि आप इस बेस्ट वाले कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हो जून 2023 की, तो मेरे प्यारे साथियों जस्ट 3 दिन पहले से ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अब बिल्कुल भी देरी मत करो, केवल 100 दिन का समय बचा हुआ है, अदरवाइज फिर से आपको नया बैच लेना पड़ेगा। तो ऐसा कोई वो मत करो, केवल 100 दिन की मेहनत करनी है आपको। 100 दिन जबरदस्त तरीके से इस बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी करो और जून 2023 में 80+% मार्क्स के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई करो। तो ये मेरा सबसे मेन ड्रीम है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल 0 टू टॉप लेवल पढ़ाऊंगा। मेरा टारगेट है केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। 0 टू टॉप लेवल पढ़ाऊंगा, अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल, अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न पढ़ाऊंगा, डीपली, कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल तीनों तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और हमारे नोट्स वैसे हिंदी में रहेंगे, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट है जिनको हिंदी समझ में आता है वो भी कैंडिडेट खरीद सकते हैं, जो कि यहाँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी टेक्निकल वर्ड होंगे सभी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। ठीक है प्यारे साथियों, यहां पर देखो मैंने कंप्लीट ज्योग्राफी को मैं टोटल 19 यूनिटों में कन्वर्ट करूंगा, जिसमें जैसे रीजनल प्लानिंग है, कार्टोग्राफी है, जियोटेक्निकल है, स्टैटिकल है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, पॉपुलेशन है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, ट्रेड ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, ईवीएस है, थॉट है, इकोनॉमिक्स है। इस वाले पोर्शन को बोलता हूं मैं सेशन फर्स्ट, जहां से आजकल 75 से 85% पेपर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसको मैं बोलता हूं सेकंड सेशन, जहां से 15 से 25% के बीच में पेपर आता है। तो मेरे प्यारे साथियों मेरा ये जो सेशन फर्स्ट है इसके ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रहेगा, और हमारे बैच से बहुत गजब का रिजल्ट जाने का भी सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हम इस वाले पोर्शन पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। देखो जो सेशन सेकंड है इसको तो सब टीचर पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं, इसको तो मैं भी पढ़ाऊंगा उसी तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन जो सेशन फर्स्ट है ना इसके ऊपर मेरा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा, और ये फोकस ही आपको जेआरएफ तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप चाहते हो बहुत गजब तरीके के कंटेंट के साथ पढ़ना, आप ये जो 13 बेस्ट फैकल्टी है इनके एक कंबाइंड नोट्स के साथ पढ़ना, तो आप हमारा नया बैच ले सकते हो प्यारे साथियों। इसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उसमें मैं क्या प्रोवाइड करवाऊंगा, नेट जेआरएफ के पुराने वाले पेपर, प्लस में यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड में जो पीसीएस का पेपर होता था पहले सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन जहां से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ मैं यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों। तो यदि आप चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना वो भी जून 2023 में, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर नेट का फर्स्ट पेपर भी मैं पढ़ाता हूँ और ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको दोनों पेपर का बैच मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट पेपर भी मैं इसी तरीके से तैयार कर रहा हूँ। यदि आप फर्स्ट पेपर वाला भी वीडियो देखना चाहते हो कि जून 2023 में मैं किस प्लानिंग के साथ पढ़ाऊंगा फर्स्ट पेपर, तो उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पढ़ सकते हैं मेरे साथ प्यारे साथियों। अब देखो मैं आपको बैच में क्या क्या प्रोवाइड करवाऊंगा। हर टॉपिक का लाइव क्लास चलेगा, बाद में वो रिकॉर्डेड रहेगा जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, सारा सब कुछ मिलेगा। बैच लेने के बाद में आपको ना तो कोई वीडियो देखने की जरूरत एक्स्ट्रा में, और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से बुक पढ़ने की जरूरत। सारा सब कुछ मैं यहीं पर कवर करवा दूंगा मेरे प्यारे साथियों। अब बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर आपका बैच लेना है क्या करें। भाई कमेंट मत करो, डायरेक्टली कॉल करो, क्योंकि मेरे बैच की सबसे खास बात ये है, यदि कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूज होगा, डायरेक्टली कॉल करके आप अपना डाउट कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो। अब मैं बैच की फीस बता देता हूँ प्यारे साथियों। फीस बिल्कुल नॉमिनल चार्ज रखा है मैंने, इससे कम फीस हो ही नहीं सकती। देखो सबसे पहली बात, जून वाले सेशन के लिए बता देता हूँ, यदि आप केवल जून के टारगेट से बैच लेते हो तो प्यारे साथियों जून के लिए केवल आप ज्योग्राफी का फीस लेते हो तो उसका चार्ज 2000 रुपए। लेकिन फिलहाल में मैंने केवल 1700 रुपए कर रखा है, केवल अगले 2 दिन के लिए, जिसमें एक आज का दिन और एक कल का दिन। ठीक है, इसके अलावा यदि ज्योग्राफी का आप पूरे साल के लिए लेते हो, 1 ईयर के लिए लेते हो, तो उसका चार्ज है 2500 रुपए। लेकिन फिलहाल में 2 दिन के लिए मेरे प्यारे साथियों ये आपको 2200 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ओनली ज्योग्राफी का। यदि आप ज्योग्राफी का पूरी साल का बैच लोगे तो इसमें मैं आपको एक बार कंप्लीट सिलेबस, एक बार रिवीजन जून तक करवा दूंगा, दूसरी बार कंप्लीट सिलेबस, दूसरी बार रिवीजन आपका मैं जून से दिसंबर के बीच में करवा दूंगा। ठीक है, अब यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का एक साथ कंबाइंड बैच लेते हो तो मेरे प्यारे साथियों उसकी फीस है 3000 रुपए, जो फिलहाल में केवल 2500 रुपए है। ठीक है, और यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का पूरी साल के लिए कंबाइंड बैच लेते हो तो उसकी फीस है 4000 रुपए, जो फिलहाल में मेरे प्यारे साथियों केवल 3300 रुपए। ठीक है, तो ये मेरी फॉर्म फीस है, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। बैच लेने के लिए के बाद आपको कोई भी अदर बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और बैच लेने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जहां से आपको बैच मिलने वाला है। क्लासेज आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, जिनको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कंटेंट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथी।